गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम था बच्चों एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। बच्चों ये चैप्टर हम प्रीवियस लेक्चर से पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इसके 4 to 5 टॉपिक्स देख लिए थे। क्लियर? जैसे डुप्लीकेशन चीज़ों को कैसे एलिमिनेट करते हैं, नल वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद डैश कमांड क्या होती है। क्लियर? सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, छोटे छोटे सिलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके थे। क्लियर? अब हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 17 जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसके नेक्स्ट टॉपिक्स। क्लियर? चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज है हमारा कॉमनली अवेलेबल कीवर्ड्स रिलेटेड टू सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे सिलेक्ट स्टेटमेंट से कुछ ऐसे कीवर्ड है सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के जिनका हम हमारी कमांड्स में यूज़ करते हैं। जैसे प्रीवियस कमांड में हमने यूज़ किया था ऑर्डर बाय, फ्रॉम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो हम इस लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कीवर्ड्स होते हैं कौन कौन से हैं। क्लियर? ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों फ्रॉम, FROM। नेक्स्ट देखेंगे हम वेयर, WHERE, वेयर, है ना। हम प्रीवियस लेक्चर्स में और भी क्लासेस में फ्रॉम और वेयर्स को देख चुके हैं। चलिए बच्चों, फ्रॉम देखा, वेयर, उसके बाद है बेटा हमारा ग्रुप बाय। ठीक है, जो हमने लास्ट कमांड में देखे थे, और उसके बाद है हैविंग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अपने कीवर्ड्स है जिनको हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पढ़ना है। एक और है जैसे ऑर्डर बाय, है ना। तो हम इसको बहुत अच्छे से अभी आगे के लेक्चर्स मतलब इसी लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फ्रॉम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रॉम? तो फ्रॉम का क्या मीनिंग है? फ्रॉम इज यूज्ड टू include that from which table the data is to be taken as well as how the tables are joined to each other। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें। इसमें यह शामिल करने के लिए उपयोग किया जाता है कि किस तालिका से डेटा लिया जाना है और साथ ही तालिकाओं को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। फ्रॉम कीवर्ड क्या है स्टूडेंट? इज नथिंग बट इज यूज टू इंक्लूड फ्रॉम विच टेबल डेटा इज टेकन। मतलब कौन सी टेबल से डेटा लेना है, किस टेबल में डेटा को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जैसे आप लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड। ठीक है, लिखा था तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब किस टेबल से लेना है, तो बुक नाम की टेबल से इस डेटा को लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ फ्रॉम कीवर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है नेक्स्ट, वेयर। तो वेयर को डिस्कस करते हैं। वेयर इज यूज टू कंबाइन द रो विथ इज टू बी रिट्रीव्ड और अप्लाइड टू ग्रुप बाय। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें। यह पंक्तियों जो को संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे समूह द्वारा पुनः प्राप्त या लागू किया जाता है। वेयर इज अ यूज टू कंबाइन द रो विथ इज रिट्रीव। मतलब किसी टेबल से आपको किसी रो को कंबाइन करना है ना। किसी टेबल से किसी पर्टिकुलर चीज के फंक्शन को उठाना है। जैसे डिलीट कमांड, डिलीट से क्या करते हैं, वेयर सीरियल नंबर। ठीक है, तो हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर फील्ड से डेटा उठाना है तो हम कौन से कमांड का यूज करते, रो कीवर्ड का यूज करते हैं, वेयर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रुप बाय। ये तो नाम से ही क्लियर है बच्चों। चलिए देखिए हम ग्रुप बाय क्या बोलता है। ग्रुप बाय इज यूज टू कंबाइन द रो विथ रिलेटेड वैल्यू इनटू एलिमेंट ऑफ अ स्मॉलर सेट रो। इसी डेफिनेशन को देखें। समूह द्वारा एक छोटे सेट पंक्तियों के तत्वों से संबंधित मूल्यों के साथ पंक्तियों को संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ग्रुप बाय का क्या यूज है? ग्रुप बाय इज यूज टू कंबाइन द रो विथ रिलेटेड वैल्यू। ग्रुप बाय क्या करता है, किसी भी टेबल से हमें किसी भी चीज़ को ग्रुप करना है ना, किसी रिलेटेड एलिमेंट्स को या किसी चीज़ को शॉर्ट करना है, किसी टेबल्स को हटाना है, तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं स्टूडेंट वहाँ पे? तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय का। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय। क्या मीनिंग है ऑर्डर बाय का? ऑर्डर बाय इज यूज टू आइडेंटिफाई दैट विच कॉलम आर यूज टू शॉर्ट द रिजल्टिंग डेटा। मतलब किसी भी डेटा को शॉर्ट करना है, किसी को सीरियल नंबर वाइज लिखना है या किसी को कोई अल्फ़ाबेट वाइज लिखना है, ऑर्डर में जमाना है, तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? ऑर्डर बाय कमांड का।
क्लियर हुआ बच्चों? ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय दोनों आपको समझ में आए अच्छे से, है ना? ये एसक्यूएल के कीवर्ड से यही पढ़ रहे हैं हम। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हैविंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग? चलिए देखिए, having is used to identify that which of the combined row are produced when the query has a group by keywords or when the select part containing aggregate are to be retrieved। इसी डेफिनेशन को अपन क्या करेंगे, हिंदी में देके यह पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है कि कौन सी संयुक्त पंक्तियों का उत्पादन जब होता है जब क्वेरी से समूह द्वारा कीवर्ड होता है, यह जब चयनित भाग से समयोचित होते हैं तो को पुनः प्राप्त किया जाता है। हैविंग क्या है? इज यूज टू आइडेंटिफाई, किसी भी चीज़ को स्टूडेंट आइडेंटिफाई करना। कंबाइंड रो, कंबाइंड प्रोड्यूस व्हेन द क्यूरी हैज़ अ ग्रुप बाय, है ना? किसी ग्रुप बाय वे को क्या करना? कंबाइन करना। किसी स्टेटमेंट्स को क्या करना? सिलेक्ट करना। कौन से फंक्शन में? एग्रीगेट फंक्शन में। तो वहाँ पर हम कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं? हैविंग कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, उसे हम कौन सी कमांड बोलते हैं बच्चों? हैविंग क्लॉज बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसक्यूएल ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज, है ना? अब एसक्यूएल ऑपरेटर को हम कुछ वेयर क्लॉज के साथ समझते हैं बच्चों। ठीक है, वेयर क्लॉज क्या होते हैं? अब आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर क्लॉज? चलिए देखते हैं हम वेयर क्लॉज क्या होते हैं। तो देखिए, मैंने एक टेबल क्या है? ऑपरेटर और डिस्क्रिप्शन। जैसे बिटवीन है, इन लिस्ट है ना? एक ऐसे क्लॉसेस है कि हमें किसी चीज़ में दो ही कॉलम को ढूंढना है, दो ही रो को ढूंढना है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को ढूंढना है, तो वहाँ पे हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? स्टूडेंट सेलेक्ट क्लॉजेस का, है ना? जैसे बिटवीन मतलब होता है विथ इन टू गिवन वैल्यू, इन लिस्ट वन होता है मतलब मैच एनयू वैल्यू इन द गिवन लिस्ट, लाइक मतलब होता है मैच द स्ट्रिंग पैटर्न, इज नल मतलब होता है इज ना का नल वैल्यू हो तो। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। क्लियर? चलिए फर्स्ट देखते हैं एसक्यूएल ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज में। एसक्यूएल ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज के एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से और क्लियर तरीके से समझते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी कितना भी पढ़ा दी जाए, जब तक आपको प्रैक्टिकल एज ए एग्जाम्पल क्लियर नहीं होगा, आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं यूज़? ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है और वो किस तरीके से वर्कआउट करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले देखें, हमने कमांड लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड सीरियल नंबर बिटवीन 2 and 8 ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। ठीक है, ऑर्डर बाय तो कीवर्ड है, सिलेक्ट हमारा कीवर्ड है, फ्रॉम हमारा कीवर्ड है, बुक रिकॉर्ड क्या हमारी टेबल का नाम है ना, सीरियल नंबर क्या है स्टूडेंट हमारा एक फील्ड है। ठीक है, बिटवीन क्या है? ये हमने एक ऑपरेटर क्लॉज लगाए हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखिए सीरियल नंबर, टाइटल, प्राइस, इशू, रेट डेट, बिटवीन, मतलब हमारी पूरी डेट डिस्प्ले हो गई यहाँ पे। अब पूरी डेट डिस्प्ले में आप देखिए बच्चों, पूरी डेट डिस्प्ले हो गई। अब पूरी डेट डिस्प्ले में आप देखिए स्टूडेंट्स कि हमने क्या करा, वो सारे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जो किसके बीच में 2 से लेके 8 तक की टेबल के बीच के कंस्ट्रक्शन है ना? 2 से लेके 8 के बीच में, 8 तक 2 से स्टार्ट है, 8 तक है उनके बीच के, लेकिन 8 के बाद 9 नहीं है, ऐसे 2 के पहले का 1 नहीं है। तो ये आपके कौन से क्लॉजेस हो गए स्टूडेंट्स? बिटवीन वाला क्लॉज। क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छे से? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्लॉज क्या है। तो सिलेक्ट एसक्यूएल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसक्यूएल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर सीरियल नंबर इन, है ना? इन हमारा क्लॉज है 2, 8 ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। आप देखिए यह क्या आउटपुट देता है हमें। तो देखिए हमने यहाँ इन मंगवाया, मतलब सिर्फ 2 और 8 की डेटा ही प्रिंट होना चाहिए, उसके पहले का या बाद का डेटा हमें नहीं चाहिए और ना ही उसके बीच का। तो 2 और 8 की टेबल प्रिंट हुई। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर टाइटल लाइक बेसिक ऑफ वीबी। हमें क्या चाहिए? सिर्फ बेसिक ऑफ वीबी। तो लाइक ऑपरेटर देखिए 4 नंबर पे हमारी बेसिक ऑफ वीबी था, तो आप ये कमांड चलाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से आउटपुट प्रोवाइड
हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो जितनी भी कमांड्स है ये आपकी बुक में, ये सारी कमांड ओरेकल 10G का जो एक्सप्रेशन एडिशन है उसमें चलेगी। और ये सारी कमांड को चलाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो आपको बुक रिकॉर्ड नाम की टेबल बनानी पड़ेगी, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 में दी हुई है। ठीक है, क्लियर। चैप्टर नंबर जो 17 है, जो फर्स्ट पेज पे 17 की टेबल है, उसको आपको क्रिएट, इंसर्ट और सिलेक्ट से टेबल बनानी पड़ेगी, तभी आप इन सब कमांड्स को चला पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर टाइटल लाइक %, मतलब कि क्या वो टेबल होना चाहिए जिसके बीच में क्या आए, ऑफ आए, किसमें, टाइटल में। तो देखिए आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, हमारी पूरी टेबल में क्या था, बेसिक ऑफ जावा और वीबी ऑफ जावा, लाइव वाली कमांड्स मांगी थी, तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। क्लियर हुआ, ये अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए अब हम, नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर प्राइस इज नल। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए जिसका प्राइस क्या हो, नल हो। तो देखिए यहाँ पे आया, सिलेक्ट सीरियल नंबर, टाइटल, प्राइस, इशू डेट, रेड डेट और सेल्फ आईडी। इसमें इन दोनों के प्राइस नल है, तो हमें वही कमांड चाहिए थी जिनके प्राइस नल है। तो आप एक टेबल बना के ये सारी टेबल्स को उसके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर सीरियल नंबर नॉट बिटवीन 2 and 8। हमें वो चाहिए, वो कमांड चाहिए जिसमें 2 और 8 नहीं हो। ठीक है, बाकी सारी एरिटीज। तो देखिए यहाँ पे कमांड लिखी हुई है ना, जिसमें आपने क्या लिखा है 1 और इसका क्या है 8, ये क्या है स्टूडेंट, सॉरी फॉर द वो, ये क्या है 7 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपकी सिलेक्ट कमांड है, जिसमें हमको क्या लिख रखा है, नॉट इन 2 और 8। तो हमें 2 और 8 तक के बीच की कमांड नहीं चाहिए थी, तो वो हमें जो नहीं है, वो उस कमांड में जो पॉइंट्स नहीं है वो आपको डिस्प्ले करके दिखा दिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारी क्या है स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास स्लाइड्स में चलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट्स आपको कि 2 और 8 नहीं है, तो 1 दिया है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 9 होगा। ये में से मिसप्रिंट हो गया है आपकी पीपीडीज में, तो आप इसे 9 कर लीजिएगा। ठीक है, जिस भी अकॉर्डिंग अगर 2 और 8 की जगह आप 2 9 लिखेंगे तो वो डेटा वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर सीरियल नंबर नॉट इन 2 and 8। ठीक है, मतलब एक कौन सी कमांड चाहिए हमें जो नॉट इन 2 और 8 में हो। तो देखिए इसका आउटपुट, तो यहाँ पर वो सब पूरी कमांड है जिसके अंदर क्या है 2 और 8 नहीं है। ठीक है, तो देखिए 1 4 6 9 3 5 है ना, मतलब कि हमें वो कमांड चाहिए थी जिसमें 2 और 8 का डेटा डिस्प्ले नहीं किया हुआ। तो ये हमारा कौन सी कमांड थी स्टूडेंट, तो ये हमारी थी नॉट इन कमांड। क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर टाइटल नॉट लाइक बेसिक ऑफ वीबी। मतलब कि हमें वो कमांड चाहिए जिसमें क्या हो, नॉट लाइक हो। ठीक है, काय में अब चाहिए हमें, टाइटल में चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखिए हम, तो देखिए यहाँ पे पूरी कमांड लिखी, लेकिन वो कमांड नहीं है जिसमें क्या है बेसिक ऑफ वीबी। मतलब हमको पूरी टेबल्स में से सिर्फ कौन सी टेबल्स को हटाना था, बेसिक ऑफ वीबी को। तो हमने यहाँ से बेसिक ऑफ वीबी को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट, देखिए ये सारे आपके प्रैक्टिकल सेशन में होते हैं, प्रैक्टिकल चलाया जाता है, इट्स नॉट अ थ्योरी, है ना। और प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि मैं आपको हर टेबल को एज अ डिस्प्ले करके बताऊं विद बुक और विद कि उसके साथ कंप्यूटर के साथ। तो मैं आपको ये थ्योरी लेक्चर में समझाया है चैप्टर, और जब हम इसका ओरेकल का प्रैक्टिकल करा था हमने देखा, तो आपने वहाँ देखा होगा ये सारी कमांड्स को आप एक एक करके इसको रन करके बता सकते हैं। मैं आपको एक क्रिएट करके टेबल सिखाऊंगी, ठीक है, उसके साथ आप ये सारी कमांड्स को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आपको कमांड एयर इट इज बुक में देखकर लिखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर प्राइस इज नॉट नल। अब वो चाहिए जिसमें प्राइस क्या हो, नल नहीं हो। तो देखिए है ना, प्राइस इज नॉट
नल। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, सारी कमांड्स लिखी है, इन सब के प्राइजेस भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखे। ठीक है, अब हमारा जैसे ये कमांड है सी ऑफ बेसिक, तो ये वाली कमांड यहाँ से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रिमूव हो जाएगी। क्यों रिमूव हो जाएगी बच्चों, क्योंकि हमने कौन सी कमांड मांगी है, इज नॉट नल। ठीक है, मैंने आपको ये इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले कर कर बताई है बच्चों, ताकि आपको क्लियर तो हो कि हम कौन सी कमांड को हटा रहे हैं, कौन सी रिमूव कर रहे हैं। तो ये हमारी पुरानी टेबल थी एयर इट इज, अब हम इसमें से क्या हटाना है, नल वाली हटाना है। तो ये वाली जब आप आउटपुट में से चलाएंगे तो आपको ये कमांड यहाँ से डिस्प्ले होकर नहीं दिखेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक, चलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर सीरियल नंबर इन टू एंड द प्राइस इज 150। मतलब वो कमांड चाहिए जो हमें क्या कहो 150 से वो हो। ठीक है, तो चलिए देखें इसका एग्जाम्पल। तो हमने ये कि 150 से क्या हो, बड़ी हो, तो हमने यहाँ पे ले लिया इन बिटवीन 2 और 8, 2 और 8 के बीच में होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा 8, ओप्स कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्राइस है ना, इशू डेट, ट्रेड डेट, और ये एयर इट इज पूरी की पूरी कॉलम्स यहाँ पर क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। क्लियर बच्चों, तो ये आपका क्या था, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक, रिजल्ट सेट बाय रो नंबर। तो इसमें देखिए हमने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर रो नम इज इक्वल्स टू 5। तो देखिए जो रो नंबर है, मतलब जो सीरियल नंबर इसका रो नंबर में 5 है, उसने VB21 डे आपको डिस्प्ले करके दे दिया। क्लियर बच्चों, अब आप अगर इसके आउटपुट के हिसाब से, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ कि आप इस टेबल्स के आउटपुट के हिसाब से ना जाएं जो मैंने वीडियोस में आपको बताएं। क्यों, क्योंकि ये वो कंटेंट्स है बच्चों जो मैंने खुद ले रखे अपनी टेबल्स में। अगर आप चाहें तो आप जब खुद से प्रैक्टिकल करेंगे तो हो सकता है कि इसके कंटेंट्स आपसे भी आगे पीछे हो जाए। क्यों, क्योंकि सपोज मैंने 5 नंबर पे VB21 डेज लिखा है, आप उसे 6 नंबर पे लिख सकते हैं, या फिर उसे क्या कर सकते हैं 2 नंबर पे लिख सकते हैं। ठीक, तो आप जिस हिसाब से आपके टेबल्स में क्रिएट चलाएंगे उसी के हिसाब से आपको आउटपुट 1 बाय 1 डिस्प्ले करके यहाँ पर मिलेगा। क्लियर, चलिए, है ना, क्योंकि कुछ टेबल्स मैंने ऐसी है स्टूडेंट इसमें जो मैंने आपको एज अ पूरी टेबल बनाई है, उसका आउटपुट नहीं दिखाया है, क्योंकि वहाँ मुझे लगा कि यहाँ आपको आउटपुट दिखाने से ज़्यादा समझाना यूज़ है। ठीक है, और वहाँ मैंने कुछ जगह मैंने ऐसा किया है कि आपको आउटपुट दिखाया है। ठीक, तो आप जब खुद से चलाएंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल लेक्चर जो है या ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख ले। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो बच्चों कि आज हमने जो यहाँ पर पढ़ा है ना, ऑरेकल्स के जो सेकंड पार्ट्स में हमने पढ़ा, इसके टेबल्स पढ़ी, ऑपरेटर्स पढ़े, प्रेसिडेंस पढ़ा, है ना, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको कहा कि आप जब आप खुद से चलाएंगे तो खुद के आउटपुट और इस वीडियो के आउटपुट डिफरेंट आ सकते, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़ या चीज़ें होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप बुक के आउटपुट्स या बुक की टेबल्स को भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जब इसके आउटपुट्स और सारी डिफाइन करी तो मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको समझाने के हिसाब से उसको यूज़ किया। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको आगे पीछे करके यूज़ कर सकते। क्लियर बच्चों, ओके, थैंक यू।